नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर के हरियाणा की जो राजनीति है वो लगातार तेज होती जाने लग रही है। माहौल बिल्कुल गरमाया हुआ राजनीतिक जो माहौल है, हम जींद की जो स्टोरी है, राजनीतिक स्टोरी लगातार तैयार करने लग रहे। एक बार फिर हमारी टीम जींद में मौजूद है और इस शख्स को आप जानते हैं, इस युवा को, ये डॉक्टर मीना है जो चेयरमैन पद की प्रत्याशी, उनके साथ में हमेशा रहते हैं। चुनाव प्रचार प्रसार में लगातार उनके साथ खड़े रहते हैं, कंधे से कंधा मिला करके उनके लिए कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले तो राम राम जी भाई। राम राम जी भाई साहब। क्या कहना चाहेंगे? चुनावी जो माहौल हो चुका है बिल्कुल गर्म हो चुका है, तो क्या लग रहा है आपका? आप डॉक्टर मीना की तरफ से प्रेस प्रवक्ता हैं, क्या कहना चाहेंगे? चुनावी माहौल तो काफ़ी जैसे धीरे धीरे नज़दीक आ रहा, सभी को बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आने लग रहा है, डॉक्टर बहन जी का विशेष प्रचार चल रहा है और एक तरफा जीत हमको दिखाई देने लग रही है। डॉक्टर बहन जी ऐसे मजबूत और बढ़िया कैंडिडेट है, इनका खुद का व्यक्तित्व तो इतना बढ़िया है और सभी 13 कैंडिडेट जो उठे हुए हैं, इन सब से ईट को अलग पहचान मिली हुई है। क्योंकि डिलीवरी के मामले में देखते हैं, समाज सेवा के मामले में देखते हैं और जो भी पॉइंटेज हमने यदि नोट करते हैं और यदि हम धरातल की बात करते हैं, मौके की सरकारें की यदि हम बात करते हैं, उन चीज़ को देखते हुए सबसे पहले डॉक्टर मीना का एक अलग से ही अपना पहचान बनाई हुई है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में डॉक्टर मीना जीत पाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, कई अफवाहों का बाजार भी गर्म है, वो सच्चाई है या झूठ है वो तो आप ही बताएंगे क्योंकि आप इस टीम के सदस्य हैं। बात चली थी कि डॉक्टर मीना बीजेपी को समर्थन कर सकती है या किया भी है। मनीष ग्रोवर जिस दिन आए थे, इस तरह की बातें चली थी, इस तरह की अफवाहें चली थी, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, जो डॉक्टर मीना शर्मा उठी हुई है ना, वो इसलिए उठी हुई हैं। पहले तो आप लगातार पिछली सरकारों, हम बीजेपी सरकार की बात करते हैं, बीजेपी सरकार को बनाने के लिए यदि हम जातिगत विषय पे बात करते हैं ना, तो बीजेपी जो सरकार है ना, उसको ब्राह्मणों की सरकार कहा गया था। परंतु कुछ समय के बाद जैसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के कारण ये अब ब्राह्मणों की सरकार नहीं रही, ये बिल्कुल विपक्ष में हो गई है। आपने देखा होगा कि HBSC के जो मेंबर थे मोहन शर्मा जी, हर्ष मोहन भारद्वाज जिनका नाम था जी, वो उन्होंने चुनाव के दौरान उसने कुछ नहीं किया, उनको एक परसा गिफ्ट के रूप में भेंट किया था। और वो परसा है ना, वो ब्राह्मणों की आन बान और शान है, वो उन्होंने भेंट किया। और तो उनके उस समय इलेक्शन के चुनाव में ही मुख्यमंत्री के क्या बयान थे कि हमारा परसा हमारी गर्दन पे, गर्दन काट दूंगा। भाई साहब एक बात बता, आप जिन लोगों को बनाते हुए आपकी गर्दन काटते हैं, तो क्या आप उनके प्रति सही रहेंगे क्या? ये विचार करने वाली बात है। दूसरी बात, यदि हम प्रावर जमीन का विषय पर चर्चा करते हैं तो वहाँ ब्राह्मणों की जो जमीन उन्होंने लीज पे ली हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके बारे में समाज सेवा के लिए, यदि कोई मुख्यमंत्री बन जाता है या कोई कुछ मंत्री वगैरह बन जाता है, वो समाज की सेवा करने के लिए होता है, समाज को जोड़ने के लिए होता है, समाज को इकट्ठा रखने के लिए होता है। परंतु यहाँ तो मुख्यमंत्री लोगों को जातिगत तौर पे, धर्म के तौर पे, मतलब सरकार से इतनी उम्मीदें नहीं थी जिन्होंने इस प्रकार की बगावत जो लोगों के बीच में फैलाई हुई है। बराबर की ज़मीन का मुद्दा देख लो जी, ब्राह्मणों के प्रति ऐसा कलंक साबित कर दिया। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, माननीय डॉक्टर अरविंद शर्मा जी तो सांसद हैं, मौके पे सरकार है उनकी, यदि उनकी ही बात उनको सुनने के लिए वो अपील कर रहे हैं, प्रहार के मुद्दे पर सारी बातों पर उनसे अपील करने लग रहे, तो उन्हीं की नहीं सुनने लग रहे तो और किसकी सुनेंगे? अभी पीछे ही मुख्यमंत्री जी ने एक शिलान्यास किया था प्रोग्राम का, उसके ऊपर जीते हुए MP डॉक्टर अरविंद शर्मा का तो नाम वगैरह कहीं नहीं था और मनीष ग्रोवर जी का उसके अंदर नीचे नाम था। तो आप विचार कर सकते हो भाई, आ रहे हो आदमी का तो आप बोर्ड और नाम वगैरह लगा रहे हो और जीतते हो आप कुछ भी नहीं लगा रहे, तो ये जातिकरण समीकरण पैदा कौन कर रहा है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। ये पहले लोग बोले थे, आराम से जो बातें कहते थे वो मान जाते, परंतु आजकल वोटर और लोग इतने सियाने हो गए हैं तो प्रत्येक मुद्दे पर अपनी बात करते हैं। हम बात करते हैं जींद की राजनीति के विषय में। जींद राजनीति का हमेशा गढ़ रहा है। यहाँ से जितने लोग MLA बनते हैं, MP बनते हैं, यहाँ तक कि 2 मंत्री भी बन चुके हैं, परंतु हम डॉक्टर मैडम के प्रचार के दौरान 31 वार्डों के अंदर जाके देखा हमने, पीने के पानी की समस्या आपको सामने दिखाई देगी, पानी की निकासी की समस्या, बिजली की तारें बाहर गई है, स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल ठप है। और सबसे मोटी समस्या यह है कि जो शहर होता ना वो हाई लेवल सिटी का होता है, परंतु यहाँ तो क्या करता है कि रोडों को पाड़ कर भी ईंटें बचा दी और जो गांव से बैकवर्ड एरिया बना दिया। तो मैं सभी से ये अपील करना चाहता हूँ, यदि आप अपने जींद का, अपने वार्ड का विकास करना चाहते हो तो अब की बार एक मौका
सर्वसम्मति उम्मीदवार। डॉक्टर मीना शर्मा ने कोई जरूरत नहीं थी चुनाव लड़ने की। इन्होंने चुनाव इसलिए लड़ा कि अभी 14 सीटों में भी एक सीट पर भी किसी पंडित कैंडिडेट को नहीं उतारा, किसी जाट कैंडिडेट भाई को नहीं उतारा। ये वो अदर जाति इनके खिलाफ है क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ। जब इनका वजूद है, इनका अस्तित्व है, इनकी चीज़ें हैं, तो डॉक्टर मीना शर्मा के माध्यम से, मीना शर्मा तो एक ऐसी श्रेणी है जिन्होंने अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए। और दूसरी बात यह है कि छत्तीस बिरादरी कि डॉक्टर मैडम जी का ऐसा प्रचार प्रसार, छत्तीस बिरादरी के ऐसे लोग हैं जो, क्योंकि डॉक्टर मैडम किसी को ना तो जातीय तौर पर देखती है, ना किसी को आर्थिक तौर पर देखती है। पेशेंट आ जाता है और उसकी जाति थोड़ी पूछी जाती है। डॉक्टर का धर्म होता है उसके प्रति काम करने का, और डॉक्टर मैडम एक नंबर का काम करती हैं। डिलीवरी के मामले में बात करते हैं ना, तो मैं कई दिनों ऐसे प्रचार पे जा रहा था, तो मैंने एक से पूछ लिया कि मैं डॉक्टर मीना शर्मा की वोट मांग रहा हूँ, अपील करके आपसे, आप हमें वोट देने का काम करें। बिला भाई तू कित का है? मैं जी मैं तो यहीं गांव का हूँ। बिला आप क्या बताओगे डॉक्टर मैडम के बारे में? मैं बताती हूँ। मेरे दोनों पोते हॉस्पिटल में उल्टे बता दिए थे, उल्टे, और मेरे रोहतक का पर्चा काट दिया था। डॉक्टर मैडम ने वह दोनों नॉर्मल करे और मैं रोहतक तक कटनता बचा दी। और प्रत्येक जगह जहाँ जाते हैं ना, वहाँ डॉक्टर मैडम का व्यक्तिगत तौर पर, छत्तीस बिरादरी के तौर पे। और देखो आपने सभी के भाषण सुने होंगे, डॉक्टर बहन जी हमेशा यही बात कहती हैं, हमने ना तो किसी की काट करनी, ना हम किसी के बारे में बोलते, ना किसी के बारे में हमने और कुछ करना। हम तो हमारा काम है अपना कर्तव्य निभाना। हम लगातार अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। और जो मैंने मेहनत की है ना समाज सेवा के लिए, मैं तो ये मानता हूँ कि जो मैडम ने मेहनत कर दी नहीं, आज आपका फर्ज बनता, आपका कर्तव्य बनता है डॉक्टर मैडम का फर्ज उतारने का। और डॉक्टर मैडम भारी मतों से विजय रहेंगी, क्योंकि डॉक्टर मैडम का खुद का अपना अस्तित्व है। तो मैं सभी भाइयों से निवेदन करता हूं, हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से आने वाली 19 तारीख को कुर्सी के सामने का बटन दबाकर डॉक्टर मीना शर्मा को भारी मतों से विजय बनाएं। ये जीत आपकी अपनी जीत होगी। और जो पार्टी से जो टिकट लेके आते हैं उधर वो काम करते हैं, इन चीज़ों को छोड़कर इन पार्टियों पर एक विशेष विराम लग जाएगा। और कई लोगों ने मैंने ये भी पूछा, बिना पार्टी चुनाव नहीं लड़ सकते भाई। डॉक्टर अरविंद शर्मा सोनीपत से निर्दलीय बना दिया था, क्या बना दिया था? एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया था ना। वो इतनी बड़ी चीज़ बना सकते हैं, ये तो छोटी चीज़ है। और जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन का जो फैसला होगा, जो हमने मान्य होगा, और बिल्कुल आने वाली रिजल्ट के दौरान आप देख लोगे कि डॉक्टर मैडम का कितने ज़ोरों से प्रचार प्रसार सब कुछ एक नंबर की चली हुई है, एक नंबर की चीज़ है। और कुछ आप पूछना चाहते हो? तो भाई देख सकते हैं जो इनके विचार है। क्या नाम आपका? अनिल है जी, अनिल किनाना गांव से हैं, जो प्रेस प्रवक्ता हैं डॉक्टर मीना जी के। ये निशान लिए हुए है, कुर्सी का निशान है, क्यों लिए हुए आप, इसकी क्या बात है? ये मीना शर्मा को, डॉक्टर मीना शर्मा वरदान हॉस्पिटल वाली, इसको कुर्सी का निशान मिला है। इस पर मोहर लगाएं और इसको बहुत वोटों से जिताएं, विजय बनाएं। ये कार्यकर्ता हैं डॉक्टर मीना जी के, जो वरदान हॉस्पिटल की डायरेक्टर हैं। एक और युवा साथी हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? इलेक्शन का जो माहौल है बिल्कुल गर्म हो चुका है, क्या कहाँ देखते अपने कैंडिडेट को? ऐसा है सर, मैं बताता हूँ आपको अजय जी क्या बात है। जो जाति पाति का चुनाव है, पहली बात तो मैं जात पात को मानता नहीं, बिल्कुल। वो अपनी अपनी दृष्टि है, कैसे क्या देखना। हाँ, मनुष्य जाति है, सबसे बड़ी भाई साहब इंसानियत है, बिल्कुल। ठीक है। अब मान लो आपका नाम अजय है, बिल्कुल, आपका गांव का नाम सपोज करो कोई भी है, मैं आपके गांव में जाता हूं, अब मेरे को अजय से मिलना है, और क्या पता आपके गांव में 10 अजय हों, बिल्कुल, और उनके पिता के नाम भी एक ही हों, तो उसके बाद क्या होगा? मैं ये पूछूंगा कि भाई किस कास्ट से बिलोंग करता है, तभी मेरे को पता चलेगा कि भाई अजय उस वहाँ का रहने वाला है। तो ये जाति पाति तो परिचय के तौर पर बनाई गई है। वैसे तो हम सब इंसान हैं, खून भी हैं। ये 10 बनाना पटेगरी फिल्म भी देखा, हाँ, क्रांतिवीर भी देखी, पर मेरा खून लाल मुसलमान खून दिखाओ नहीं, पत्थर मारे गए। तो भाई क्यों फंड है यो? हम तो एक चीज़ मानना कि जाति पाति लाग रही है, कोई भी कैंडिडेट खड़े हो, मैं अपने नाम से परिचित नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैं इंसान हूँ, अपने आप को इंसान मानता हूँ, ठीक है। क्या जाति पाति से मानता ही नहीं मैं। तो आप काम को देखकर वोट दो कि कैसा इंसान है, कंपैरिजन करके दो। भाई साहब फलाना सौदा फ्री कर दिया, झगड़ा फ्री कर दिया, उसने शहर में 5 साल से यो काम फ्री कर रहा है, उस चीज़ को मत दो। वो तो सब राजनीति के नुमाइंदे हैं, आप देख कर दो सिर्फ और सिर्फ भाई किसने क्या काम कराया और क्या क्वालिटी है, क्या गुणवत्ता है इसमें। जात पात को देख कर वोट मत दो।
तो भाई मैं अपील तो उसी व्यक्ति करता हूँ जो यहाँ पर सक्षम है। और मेरे को तो भाई सबसे बड़ा कंपैरिजन जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं जींद में, उसमें भाई मीना शर्मा मैंने सबसे बेस्ट लगी। तो मैं इसी वजह से उनको वोट देने की अपील करता हूँ। कुर्सी के निशान पर 19 तारीख को अपना बटन दबाकर भाई उसको विजयी बनाएं, क्योंकि ये लेडीज़ जो है नॉर्मल डिलीवरी 35,000 करा ली भाई साहब कई साल में, ठीक है। और किसी का ऑपरेशन भी होता हो ना, कोई गरीब का आदमी आ गया तो उस पैसे नहीं हैं तो उसने बेरा के कमाए, कोई बात नहीं, अपना घर तक भी रुपये देगा 700-800 जो भी खान पीने का खर्चा है उसकी औरत ने देकर भेजा है और उसकी डिलीवरी कराओ है। और इससे बड़ा भाई साहब मानवता क्या होती नहीं बताओ आप। तो आप सब लोगों से यह गुजारिश है भाई इसने विजय बनाओ और अपने जिंदगी का सुधार कराओ भाई। बतेरे मंत्री MLA देख लिया आपने, सारी सरकारें देख लिए, सरकार तो भाई पीसा है, पीछे कमी इसका तो रही कौन है, लेकिन इसने तो सिर्फ काम करना है भाई। नहीं या कि अपने AC में बैठी रहो सारे काम करे जाओ, क्या दिक्कत है, सब चीज़ें ही मौज है भगवान की देते हैं। लेकिन सारा समाज ने 36 बिरादरी ने इनको उठाया है कि आप आगे बढ़ो हम आपके साथ हैं। तो भाई हमारे तो हाथ जोड़ के यह भाई काम न वोट दो भाई। आपका ने एक और पॉइंट बीच में बोला था वो मिस रह गया था। आपने बोला था कि समर्थन के दौरान डॉक्टर मीना शर्मा खुद अपने दम पर उठी हुई हैं, ना झुकेंगी ना बिकेंगी, मजबूती से लोगों का सामना करेंगी, बारी बातों से विजय बनेगी। और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए जैसे पार्टी वगैरह ये बोल रही है कि समर्थन दे देगी, समर्थन दे देगी, अरे क्वालिटी दिख रही है, लोग सामने दिखाई दे रहा है कि लोग जिताने लग रहे हैं, तो अफवाहें तो फैलाएंगे। और मैं कहता हूँ अफवाहों से दूर रहें, कुर्सी का सामने का बटन दबाकर डॉक्टर साहब को भारी मतों से विजय बनाए, आपसे निवेदन है। धन्यवाद भाई। वीडियो आपने देख लिया, फिलहाल कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखें। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सोहेल इंतजार के साथ मैं जब्बार दुआद। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।